हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हाउ कैन मेमोराइज द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। आई होप आप लोगों ने अमेजिंग ट्रिक के हेल्प से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेमोराइज कर लिया होगा, अब वो भी एक इजी वे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू मेमोराइज द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ कैन यू मेमोराइज द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, अब वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस एलिमेंट्स आर हिडन अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी कारण इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, चूंकि कहा जा रहा है यहाँ पर कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है डी ब्लॉक को कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब दिया हुआ है कि these elements of F blocks are hidden under the D block elements and that's why it is called the inner transition element, और इसी कारण इसे हम inner transition element का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज दिस आर हिडन अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अंडर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अंडर 4F सीरीज एंड 5F सीरीज एलिमेंट, 4F सीरीज और 5F सीरीज एलिमेंट। ठीक है, 4F सीरीज एलिमेंट, so these are the elements of 4F series and these are the elements of 5F series। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 4F series, 4F series को हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 4F एलिमेंट्स, 4F series elements are also known as लैंथेनाइड्स एलिमेंट, इसे हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट का नाम देते हैं, जबकि 5F सीरीज के एलिमेंट को हम लोग एक्टिनाइड्स एलिमेंट के नाम से जानते हैं, एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये एक्टिनाइड्स एलिमेंट क्यों कहलाता है और ये लैंथेनाइड्स एलिमेंट क्यों कहलाता है? ठीक है, क्योंकि ये सब जितना भी एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है, इट इज जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम। ठीक है, क्योंकि लैंथेनम जो होता है एक एलिमेंट है ना, यानी वो जो दिया हुआ आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 57 लैंथेनम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है, इट इज जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड, और इसी कारण जो है इसे हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक डिस्कस तो ये है ना, एक रीजन तो ये है कि इसे लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल दिस एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स आर जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड्स, और इसी कारण से हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन ये कहा जाता है कि चूंकि ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं 4F सीरीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो होता है वो जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड्स। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन कहा जाता है यहाँ पर कि ये सब जितने भी एलिमेंट हैं, 4F सीरीज वाले जितने भी लैंथेनाइड्स एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट जो होते हैं वो रेयरली अर्थ मेटल होते हैं, यानी इसका मतलब क्या, रेयरली प्रेजेंट एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जो अर्थ सरफेस पर वो रेयरली मौजूद होते हैं, और इसी कारण इसे हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो दिस एलिमेंट्स आर रेयरली अर्थ मेटालिक एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड्स, और इसी कारण से लैंथेनाइड्स एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, सेकंड कहा जा रहा है 5F सीरीज, 5F सीरीज के एलिमेंट को हम एक्टिनाइड्स एलिमेंट का नाम से जानते हैं। इसे एक्टिनाइड्स एलिमेंट के नाम से क्यों जानते हैं हम? तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये सब जो एलिमेंट्स है, इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम। एक्टिनियम एक एलिमेंट है,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 89 होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, तो इन सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होता है वो जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम एंड दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। और इसी कारण इन सभी एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो hence we can say 4f series elements are called the lanthanides and 5f series elements are called the actinides। क्यों करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो 5f series element है जिन्हें हम एक्टिनाइड का नाम दे रहे हैं, उन्हें एक्टिनाइड का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो जस्ट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिनाइड्स। और हम जानते हैं कि एक्टिनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या है? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और उसी प्रकार हम कह सकते हैं ये सब जितने भी एलिमेंट है एक्टिनाइड्स के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सभी एलिमेंट बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दिस आर द रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेडियो, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिनाइड्स। और इसी कारण इन सभी को हम रेडियो है ना एक्टिनाइड्स एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, इनका प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिनियम से मिलता जुलता है। इसके अलावा ये सभी रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं और इसी कारण इसे हम एक्टिनाइड्स एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी लैंथेनाइड्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो लैंथेनम के प्रॉपर्टी के जस्ट लाइक होता है और इसी कारण से हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि चूंकि दिस एलिमेंट्स आर रेयरली प्रेजेंट एट द अर्थ सरफेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड्स। और इसी कारण से हम लैंथेनाइड्स का नाम देते हैं। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब जो एलिमेंट्स है 4f सीरीज और 5f सीरीज, दैट मींस एक ब्लॉक के जो एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट को हम मेमोराइज कैसे करेंगे इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसे हम किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है 4f सीरीज के कौन-कौन से एलिमेंट है? तो एक एलिमेंट दिया हुआ है सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58। ये दिया हुआ है आपका 59। ठीक है, इसे कहते हैं प्रेसिडाइनियम, इसे कहते हैं नियोडाइमियम, इसे कहते हैं प्रोमेथियम, सेमेरियम, ये आपका दिया हुआ यूरोपियम, गैनोडीनियम, लिथियम है, टेरेरियम। फिर दिया हुआ है यहाँ पर आपका दिया हुआ है डाइअस्प्रोसियम, होलियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटेनियम। यानी ये सब जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट कौन से हैं? तो आपके 4f सीरीज के ये सब एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। यानी ये सब जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट जो था 4f सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिनके नाम क्या क्या हैं आपको पता है। ये आपका दिया हुआ सीरियम है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ प्रेसोडाइनियम है, ये आपका नियोडाइमियम है, हाँ नियोडाइमियम, ये प्रोमेथियम है, सेमेरियम है, यूरोपियम है, गैनोडीनियम है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है टेरेबियम है। क्या है? टेरेबियम। ये आपका दिया हुआ है डाइअस्प्रोसियम, ये आपका होलियम है, ये इर्बियम है, ये आपका क्या है थुलियम और ये इटर्बियम, ये ल्यूटेनियम। ठीक है, यानी इन सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है, वो भी एक ट्रिक के साथ, क्योंकि इसका जो नेम है वो बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप का है जिसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे ट्रिक के हेल्प से किस तरह से हेल्प है ना मेमोराइज करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं इसे याद करने का तरीका, ध्यान दीजिए। इसे क्या करना है, एक पोयम की हेल्प से हम क्या करेंगे, याद करेंगे और इसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पर सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, है ना, ये आपका सीरियम है, ये आपका दिया प्रेसोडाइनियम है, ये आपका दिया नियोडाइमियम है। तो यानी इस सभी को हम याद कैसे करेंगे, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, ये आपका दिया हुआ सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, है ना। और अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है यू, ठीक है, EU, ठीक है, यूरोपियम। तो अब कह रहा है यहाँ पर इसे क्या करना है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई,
यूं ही। अब ये जो यू दिया हुआ है यहाँ पर, इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं यूं ही, ठीक है, यूं ही, गुड। ये आपका दिया हुआ है जी डी, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका जी डी, हाँ, इसे हम क्या रीड करेंगे, गुड, यूं ही गुड। गुड माने अच्छा सा, गुड मीन्स अच्छा सा, ठीक है। तो कहा जा रहा है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुड अच्छा सा। गुड का मतलब क्या हो रहा है, एक अच्छा सा, ठीक है, गुड, है ना। तो कहता सीने पर नदियां प्रेम की समाई, गुड मतलब अच्छा सा, यूं ही गुड अच्छा सा, टीवी, यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, टीवी, ठीक है, टर्बियम। तो कहा जा रहा है यहाँ पर टेरेबियम। तो ये जो आपका दिया हुआ है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही अच्छा सा, यूं ही अच्छा सा टीवी दिए हो, यूं ही अच्छा सा टीवी दिए हो, टीवी दिए हो। अरे अरे तुम, ठीक है, अरे तुम यबलू, अरे तुम यबलू, ठीक है। यानी कह रहा है यहाँ पर कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुड माने अच्छा सा, टीवी दिए हो, अच्छा सा टीवी दिए हो, अरे तुम यबलू, यहाँ बबलू नहीं बल्कि यबलू, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी एक अमेजिंग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5F सीरीज, इसको किस तरीके से मेमोराइज करेंगे, ठीक है। इसे भी मेमोराइज करने का बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हम मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको निश्चित रूप से ये बहुत ही इजी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, मुझे तो लगता है बहुत सा को याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हाँ, क्योंकि इससे हमें भी एनर्जी मिलती है, लेकिन एक लाइक तो जरूर बनता है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5F सीरीज, 5F सीरीज के एलिमेंट को किस तरह से मेमोराइज करेंगे। देखिए, तो 5F सीरीज को हम क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, तो ये जो एलिमेंट है आपका क्या दिया हुआ है, थोरियम, ठीक है, थोरियम है, प्रोटैक्टेनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, ठीक है। और ये जो आपका दिया हुआ एस्टेटेनियम है, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, एस्टेटेनियम, ये फर्मियम, ये मेंडेलियम, मेंडेलिवियम, और ये दिया हुआ है नेरेबियम, और ये आपका क्या दिया हुआ है, लॉरेंसियम, ये आपका क्या है, लॉरेंसियम, ठीक है। इन सभी का एटॉमिक नंबर कितना, इसका होता है 90, ये दिया हुआ है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये आपका एटॉमिक नंबर है इन सभी एलिमेंट्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी एलिमेंट को हम याद कैसे करेंगे, मेमोराइज कैसे करेंगे, वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका अमेजिंग ट्रिक क्या है, इसका अमेजिंग ट्रिक क्या है। चलिए देखिए, कहा है यहाँ पर TH, थोरियम, इसे हम लिख रहे हैं तुम्हें, तुम्हें, यहां देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रोटैक्टेनियम और यूरेनियम, इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख रहे हैं, पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है नेपच्यून, है ना, ये आपका दिया हुआ है नेपच्यूनियम, यानी इसको हम क्या करेंगे, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, ये आपका दिया प्लूटोनियम। तो कह रहा है तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, ठीक है। फिर AM क्या इंडिकेट कर रहा है, आम, आम कम बीके, आम कम बीके, बर्केलियम, है ना, आम कम बीके कैफे में, आम कम बीके कैफे में, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया भी कह सकते हैं, कैलिफोर्निया, है। तो कह रहे हैं तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, आम कम बिके कैफे में, और यहाँ दिया हुआ एस्टेटेनियम, ठीक है, यानी ये दिया हुआ ऐसे, इसको हम रीड कर रहे हैं ऐसे। तो कह रहा तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में ऐसे। अब यहाँ देखिए FM, फर्मियम,
इसको हम क्या करें, ऐसे फिल्म मेकर, ऐसे फिल्म मेकर मेडोना एमडी, मेंडेलिवियम और यहां दिया हुआ एनओ, ठीक है, इसको हम क्या रीड कर रहे हैं, मैडोना, ठीक है। तो कह रहा ऐसे फिल्म मेकर मैडोना, और ये एल आर दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, लॉरेंसिया, मतलब लारा, ठीक है, लारा। देखिए कितना अमेजिंग ट्रिक है, वो भी आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ाऊं 5 एफसीज के एलिमेंट को हमें मेमोराइज कैसे करना है, तो इस ट्रिक के हेल्प से हम याद कर सकते हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐसे फिल्म मेकर मैडोना और लारा, ठीक है। अब जानते हैं मैडोना क्या है, मैडोना किसका नाम है, लारा किसका नाम है। आप जानते हैं मैडोना जो एक महान फुटबॉलर थे, ठीक है, महान फुटबॉलर, जबकि लारा जो एक महान क्रिकेटर है, ठीक है। और आपको पता होगा कि टेस्ट में सबसे ज्यादा रन एक पारी में जो है इन्हीं के हैं, लारा 400 रन, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 375 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वो भी नॉट आउट, लेकिन इस 375 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, है ना, सॉरी नॉट आउट नहीं, है ना, 375 रन का, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इसके बाद जो है मैथ्यू हेडन ने 380 रन नॉट आउट बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद इन्होंने 400 रन, वो भी नॉट आउट के साथ उन्होंने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ये निश्चित रूप से एक महान क्रिकेटर है ना, महान क्रिकेटर है वो वेस्ट इंडीज के, ठीक है। आपको ये पता होगा अगर आप क्रिकेटर लवर होंगे, है ना, क्रिकेट लवर होंगे तो निश्चित रूप से आपको इनके बारे में पता होगा कि बहुत ही जीनियस और बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर है, ठीक है। तो खैर, तो कह रहा है कि तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, ऐसे फिल्म मेकर मैडोना और लारा, ठीक है। इससे आप 5 वेब सीरीज के एलिमेंट को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। और 4 वेब सीरीज को मेमोराइज कैसे कीजिएगा, तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गुड माने अच्छा सा टीवी दिए हो, ठीक है, यूं ही गुड अच्छा सा टीवी दिए हो, जो कि कह रहा सीने पर नदियां प्रेम की समाई, जब नदियां प्रेम की समा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गिफ्ट तो दिया ही होगा, है ना। तो कह रहे कि अच्छा सा टीवी दिए हो, अरे तुम यबलू नहीं, है ना, बबलू नहीं, यहाँ पर यबलू। तो इस तरह से इस अमेजिंग ट्रिक से हम इसके मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के साथ, ऐसी अमेजिंग ट्रिक के साथ देखते रहिए इजी केमिस्ट्री। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।